मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। हमारे ओ लेवल कोर्स में कितने हमें एग्जाम देने होते हैं और कितने प्रैक्टिकल देने होते हैं। तो चलिए आज हम ओ लेवल के बारे में जानते हैं। ओ लेवल में हमारे 4 मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल 1 का नाम है आईटी टूल्स। आईटी टूल्स में हमारे इतने चैप्टर्स कवर होते हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के बारे में यहाँ चैप्टर 1 में हम लोग डील करते हैं। कंप्यूटर कब आया है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जैसे लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करेंगे। फिर हमारा आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो एक्सेल के फॉर्म में पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग जैसे लेटर, रेज्यूम, ये सारी चीजें एडिटिंग हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशन हमें अगर बनाना होता है तो हम लोग प्रेजेंटेशन पे बनाते हैं। देन हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बारे में हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। पूरा इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं कि इंटरनेट हमारा क्या है, कब आया है, www क्या है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। एंड देन हमारा आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ईमेल से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे कि ईमेल कैसे सेंड करेंगे और हम लोग फाइल कैसे अटैच करते हैं, ये सारी नॉलेज हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। देन हमारा आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसमें हमारा फोन पे हो गया, हम लोग कैसे पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर से रिलेटेड की कितनी इसकी सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। इन शॉर्ट कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब हम आप लोगों को मॉड्यूल 2 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारी वेब डिजाइनिंग है। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन एंड HTML बेसिक्स। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, HTML क्या है, ये हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड CSS फ्रेमवर्क। अब हम लोगों की वेबसाइट तो बन गई, पर हम अपनी वेबसाइट में और भी ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। जैसे इंसान कोई पार्टी में जा रहा है तो हम लोग उसे तैयार करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर में भेज दिए तो इंसान अपने आप ही एक अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर सा बन जाता है। इसी तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव और थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे, किससे, कैस्केडिंग से और CSS फ्रेमवर्क से। फिर हमारा आता है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS में हम लोग एनिमेशन करते हैं, अपनी वेबसाइट को एनिमेशन ला देते हैं। कभी वो पॉपअप के फॉर्म में खुलता है, कभी वो स्लाइड हो जाता है, जूम हो जाता है, ये सारी कलाकारी हम लोग जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS में करेंगे। देन हमारा आता है फोटो एडिटर। फोटो एडिटर में हम लोग फोटो को एडिट करते हैं, जैसे कि फोटो क्रॉप कैसे करते हैं, और हमारा यहाँ पे क्लोन टूल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हम लोग फोटो एडिटिंग में सीखेंगे, फोटो से रिलेटेड। फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इसका है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। अब हमारी वेबसाइट पूरी बन तो गई है, अब हम उसे पब्लिश कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट को, उसका प्रॉपर तरीका क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट चैप्टर में कवर करेंगे। फिर हम आते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ, जो हमारा पाइथन है। मॉड्यूल 3 में हमारा पाइथन है और यहाँ का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे बताते हैं। और उसके बाद हमारा है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम होता है बेसिक स्टेप्स और फ्लो चार्ट होता है अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को चार्ट के फॉर्म में दिखाएं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, नॉर्मल कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर हमारा आता है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ऑपरेटर क्या है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर हमारा होता है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल लूप यहाँ पर कवर होगा। फिर हमारा होगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन, लिस्ट मैनिपुलेशन, टपल्स, डिक्शनरी, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, स्कोप, मॉड्यूल्स, नमपाई बेसिक्स। एंड देन हमारा आएगा ग्लोसी, सैंपल पेपर। ये सारी चीजें हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। फिर हम लोग आते हैं अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है हमारा IoT। IoT का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जितनी भी डिवाइसेस अगर हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, देन वो IoT बन जाती है। तो ये हमारा ये इतने चैप्टर्स हैं IoT में। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू IoT।
IoT क्या है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसी भी थिंग, जितने भी डिवाइसेज हैं, अगर हम लोग उसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो वो IoT बन जाती है। फिर हमारा होता है थिंग्स एंड कनेक्शन, कैसे कौन कौन डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे। फिर हमारा आता है सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। सेंसर्स क्या होता है? सेंसर्स सेंस करके अगर किसी चीज का काम करो, जैसे आप लोग मॉल में जाते हो तो कभी कभार ऑटोमेटिक चीजें, जो हैंड वॉश बेसिन होता है, आप हाथ रखोगे अपने आप पानी आने लगता है, तो वो सेंसर के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आएगा सेंसर्स, एक्टिवेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। फिर हमारा आता है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। IoT कैसे बनती है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ यूज है, ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर हमारा आता है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम। IoT सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा सेफ है या नहीं, ये सारी डिटेल हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे IoT डिवाइसेस की सेफ्टी के बारे में। फिर हमारा आता है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इस चैप्टर में कवर करेंगे कि इंसान की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर्सनालिटी से रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक पे कवर करेंगे। और हाँ, तो यहाँ पर हम लोग के O लेवल में 4 पेपर होते हैं और हर एक पेपर का अपना अपना प्रैक्टिकल पेपर भी होते हैं, और यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट भी सबमिट करने होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप लोग चारों पेपर को एक ही साल में क्लियर कर देते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक और जरूरी बात है कि अगर आप O लेवल का कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट से करोगे तो आप लोगों को 25 से 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे, पर हमारे दक्षिणा इंस्टीट्यूट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15,000 में O लेवल का कोर्स यहाँ पे पूरा कराया जाता है। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी होती है प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। और जो गर्ल्स होंगी, अगर वो A ग्रेड से पास होंगी तो उन्हें नाइनेट के थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगा, पर लड़कों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी O लेवल एक साल में पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर कर लेंगे A ग्रेड के साथ, तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी हमारे इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर लड़कियां और लड़कों दोनों को स्कॉलरशिप मिलेगी अगर वो लोग A ग्रेड से पास होंगे तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का फायदा है। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।